आज हम रसखान का दूसरा सवैया, इसके अर्थ को, इसके भावार्थ को समझते हैं। रसखान के सवैये में निहित 4 पंक्तियों के अर्थ को समझने से पहले कवि इस सवैया में क्या कहना चाहते हैं, इस सवैया में कवि का कौन सा भाव देखने को मिलता है, उसकी क्या इच्छाएं हैं, पहले हम ये जान लेते हैं संक्षेप में। इस सवैया में कवि का भगवान श्री कृष्ण की वस्तुओं के प्रति प्रेम और त्याग की भावना देखने को मिलती है। कवि को श्री कृष्ण से जितना प्रेम है उतना ही प्रेम और लगाव उनकी प्रत्येक वस्तुओं से है। हम देखेंगे कि कवि श्री कृष्ण की उन वस्तुओं को पाने के लिए क्या क्या त्यागने को तैयार है, वो क्या क्या छोड़ सकते हैं अपने आराध्य कृष्ण की वस्तुओं को पाने के लिए, यह इस सवैया में हमें देखने को मिलेगा। तो प्रस्तुत है रसखान का दूसरा सवैया, जिसका अर्थ हम अब एक एक कर समझेंगे। पहली पंक्ति है, वा लकोटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो। लकोटी लकड़ी, अरु और कामरिया कंबल, राज राज्य, तिहु अर्थात 3, पुर अर्थात लोग, 3 तरह के लोग जो हमारे शास्त्र में बताए गए हैं। पहला है पाताल लोक, दूसरा पृथ्वी लोक, तीसरा स्वर्ग लोक। या हम इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि स्वर्ग लोक, नरक लोक और पृथ्वी लोक। तजी डारो अर्थात त्याग देना, निछावर करना। तो यहाँ 2 वस्तुएं लकड़ी और कंबल की बात की गई है। तो ये लकड़ी और कंबल किसकी है? ये लकड़ी और कंबल भगवान श्री कृष्ण की है। तो कवि कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण की लकड़ी और कंबल पर तीनों लोकों का राज्य निछावर करने को तैयार हूँ, त्याग देने को तैयार हूँ। अर्थात कवि कहते हैं कि यदि मुझे कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए तो उसके बदले तीनों लोकों का राज्य, तीनों लोकों के राज्य का सुख, संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ निछावर करने को तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि रसखान को कृष्ण की प्रत्येक वस्तुओं से लगाव है, प्रत्येक वस्तुओं से रसखान को विशेष प्रेम है। इसलिए रसखान श्री कृष्ण की लकड़ी और कंबल के लिए तीनों लोकों के राज्यों को हंसते हंसते सहर्ष निछावर करने को तैयार है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो दूसरी पंक्ति है। 8 सिद्धि 9 निधि को सुख, नंद की गाय चराय बिसारो। सबसे पहले जो कठिन शब्द है उसका अर्थ हम जान लेते हैं। तो 8 मतलब 8 सिद्धि, सिद्धि इसका अर्थ मैं आपको बाद में बताऊंगा। 9 का अर्थ है 9 यानी कि 9, निधि का अर्थ है रत्न, गाय अर्थात गाय, चराई मतलब चराना, बिसारो माने भूल जाना। सबसे पहले हमें इस पंक्ति के अर्थ को समझने से पहले ये जो सिद्धि है और निधि, इसके बारे में जान लेते हैं। 8 सिद्धि और 9 निधि, अगर आप हनुमान चालीसा पढ़े होंगे या सुने होंगे तो वहाँ पर ये वाक्य आया है हनुमान चालीसा में कि अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, अस बर दिन जानकी माता। सिद्धि का अर्थ क्या है? सिद्धि का अर्थ होता है अलौकिक दिव्य शक्ति, जो तप, तपस्या और साधना के द्वारा प्राप्त होती है। ये 8 सिद्धि कौन कौन सी है? यह है अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकंप्य, ईशित्य, वशित्य। ये सिद्धियाँ 8 सिद्धियाँ कहलाती है। जिस साधक को ये सिद्धियाँ प्राप्त होती है वे साधक बहुत पराक्रमी होते हैं, क्योंकि ये जो 8 सिद्धियाँ है, प्रत्येक सिद्धि की अपनी अपनी
एक दिव्य शक्ति होती है। जैसे अनिमा सिद्धि यदि किसी साधक को प्राप्त हो जाए तो वह साधक अपने शरीर को छोटा कर सकता है। महिमा में साधक अपने शरीर का आकार बड़ा कर सकता है। गरिमा में शरीर को अत्यंत भारी कर सकता है। तो ये जो 8 सिद्धि है इसका मैं डिटेल्स आपके स्क्रीन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। वीडियो लंबा ना हो इसीलिए प्रत्येक सिद्धि के बारे में बताना संभव नहीं हो रहा है। निधि का अर्थ रत्न, यानी कि 9 प्रकार के रत्न जो कुबेर के पास है। तो 8 सिद्धि 9 निधि को सुख, नंद की गाय चराई बिचारो। यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि कहते हैं कि अगर मुझे नंद बाबा की गाय चराने का अवसर मिले, अगर मुझे नंद बाबा यानी कि नंद जी की गाय चराने का अवसर मिले, मौका मिले, तो मैं 8 प्रकार की सिद्धियाँ और 9 प्रकार की निधियों के सुख को त्याग दूंगा। तो इस प्रकार से इस पंक्ति का सीधा और सरल अर्थ हुआ कि कवि रसखान नंद की गाय चराने के लिए, नंद की गाय चराने के बदले 8 सिद्धियों और 9 निधियों का सुख त्यागने को तैयार है। तीसरी पंक्ति है, रसखानी कबौ इन नैनन सो ब्रज के बन बाग तराक निहारो। पहले इस पंक्ति में जो कठिन शब्द है उसका अर्थ जान लेते हैं। रसखानी, रसखान कवि रसखान का नाम है। कबो अर्थात कब, इन का अर्थ इन, नैनन आँखों, सो से, ब्रज अर्थात ब्रज भूमि, वन वन, बाग बगीचा, तराग तराग अर्थात या तराग मतलब तालाब, या उसे हम सरोवर भी कह सकते हैं, तालाब। निहारो मतलब निहारना या देखना। अब कवि इस पंक्ति में क्या कहना चाहते हैं? कवि रसखान कहते हैं कि न जाने मुझे कब, रसखान कहते हैं कब मुझे अपनी आँखों से, रसखान जी कहते हैं कि कब मुझे अपनी आँखों से ब्रजभूमि के वन, बगीचा, तालाब आदि देखने का अवसर मिलेगा, निहारने का अवसर मिलेगा। कवि कहते हैं कि न जाने कब मुझे अपनी आँखों से ब्रजभूमि के वन, बगीचा, तालाब निहारने का अवसर मिलेगा। इसका सीधा सरल अर्थ क्या है कि कवि रसखान ब्रजभूमि के वन, बगीचा और तालाब को निहारना चाहते हैं। क्यों निहारना चाहते हैं ब्रजभूमि के वन, बाग, तालाब को? इसलिए क्योंकि इन वस्तुओं के साथ अर्थात ब्रजभूमि के जंगल, बगीचा और तालाबों के साथ भगवान कृष्ण की यादें जुड़ी हुई है, भगवान कृष्ण की स्मृतियाँ जुड़ी हुई है। इसलिए कवि वन, बाग, तालाब को निहारना चाहते हैं। क्योंकि इसी स्थान पर श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ खेला करते थे, जंगल में गायों को चराया करते थे, और इसी जंगल में, बाग बगीचों में श्री कृष्ण ने खेल खेल में अनेक लीलाएं की, अनेक राक्षसों का वध किया। इसीलिए रसखान इन स्थानों को निहारना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ के कण कण में श्री कृष्ण बसे हुए हैं, जिसे देखकर कवि स्वयं को धन्य महसूस करते हैं। अब जो चौथी पंक्ति है, अब अंतिम पंक्ति है, कोटिक अर्थात कोटिक ये कलधौत के धाम, करिल के कुंजन ऊपर वारो। कोटिक अर्थात करोड़ों, कलधौत सोना, धाम महल, करिल कांटेदार, कुंजन झाड़ियाँ या लताओं का समूह भी होता है, वारव निछावर करना। अब चौथी पंक्ति में कवि क्या निछावर करना चाहते हैं, क्या त्यागना चाहते हैं, किसके लिए और क्यों, ये प्रश्न इस पंक्ति में हम कर सकते हैं कि रसखान किसके लिए क्या निछावर करना चाहते हैं। रसखान
निछावर करना चाहते हैं। क्या? करोड़ों सोने के महलों को। रसखान करोड़ों सोने के महलों को निछावर करना चाहते हैं। किसके लिए? कांटेदार झाड़ियों के लिए। इस पंक्ति का सीधा अर्थ हो गया कि कवि रसखान कांटेदार झाड़ियों के लिए करोड़ों सोने के महलों को निछावर करना चाहते हैं, क्योंकि कवि ब्रजभूमि से बहुत प्यार करते हैं। अभिप्राय यह है कि वह महलों की सुख सुविधा त्याग कर भी ब्रजभूमि के लिए अपना सब कुछ निछावर करते हैं, क्योंकि रसखान को इन कुंजों पर कृष्णा के होने का आभास होता है। तो इस प्रकार से हम रसखान की इस सवैये को समझ चुके हैं, जिसमें पहली पंक्ति में रसखान श्री कृष्ण की लकड़ी और कांवरिया के लिए तीनों लोकों के राज्यों को निछावर करते हैं। दूसरी पंक्ति में रसखान नंद बाबा की गाय चराने के बदले 8 सिद्धि और 9 निधि के सुख को त्यागते हैं। तीसरी पंक्ति में रसखान ब्रजभूमि के वन बाग तराग को निहारना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें श्री कृष्ण का आभास होता है। और चौथी पंक्ति में रसखान ब्रजभूमि के कांटेदार झाड़ियों पर करोड़ों सोने के महलों को निछावर करना चाहते हैं। आशा है इस रसखान की सवैये को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे और आपको समझाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई होगी।